आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके अंदर में मौजूद प्रेम की भावना की, और इस दुनिया में आपको कितना प्रेम मिल पाता है, आप उसको पाने में सफल होते हैं या असफल होते हैं, इस विषय पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो को हम एक एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। हमारी एक क्लाइंट, जिनका लोकेशन मैं रिवील नहीं करूंगा, तो उनका इश्यू मेरे पास आया। वो अपने इश्यू को लेकर के मेरे पास आई। तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिस पर्सन के साथ था, उस पर्सन ने कुछ सालों तक उनकी काफी लल्लो चप्पो की, प्रशंसा भरी कविताएं भेजी, प्रशंसा भरी शायरियां भेजी। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन कि वो व्हाट्सएप पे 2-2 घंटे तक मैसेज नहीं करता था। और फिर भले ही ये उसको रिप्लाई करती भी या न करती, लेकिन वो 2 घंटे तक बिल्कुल जैसे कि कोई भक्त किसी देवी की पूजा करता है। और इस तरह करते करते उस व्यक्ति ने इनके संकोच की दीवार को बहुत हद तक गिरा दिया और मिलने के लिए मना लिया। लेकिन जब मिलने का टाइम आ गया और वो मिलने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि वो शादीशुदा महिला थी, उच्च संभ्रांत परिवार की महिला थी, लेकिन जब मिलने का समय आया और मिलने की डेट आ गई, तब अचानक उसने अपने आप को इस महिला से डिस्कनेक्ट कर लिया। मैसेज करना बंद कर दिया, कॉल रिसीव करना बंद कर दिया, एसएमएस की रिप्लाई करना बंद कर दिया, और मिलने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और कोई रीजन नहीं, कोई व्याख्या नहीं, एकदम कट ऑफ कर लिया। तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का व्यक्ति रहा होगा। तो इसके कुछ समय के बाद, बहुत सारे ज्योतिषियों से संपर्क करने के बाद वो मेरे पास भी आई। मतलब उन्होंने मुझे कॉल किया और पूछा कि मेरी एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कौन से प्लैनेट्स थे जिनके कारण मेरे साथ ये धोखा हुआ। क्योंकि एक तो मैं खुद ही रिजिड और रिजर्व थी, हमेशा रही हूँ, और अपने हस्बैंड के अलावा कभी किसी से खुली नहीं, किसी के प्रति समर्पित न हुई, कल्पना भी न की। और इसने 2-3 साल तक मेरी भावनाओं से खेला, मेरी प्रशंसा की, मुझे शायरियां भेजी, मुझे कविताएं लिखी। तो अब अचानक से ये पलट गया, तो मैं अब क्या करूं? तो मैंने कहा था कि लेट गो, भूल जाइए। इससे आपको कोई लेसन मिला, उस लेसन को समझने की कोशिश कीजिए। अब तक आपके अंदर व्यक्तियों को पहचानने की क्षमता नहीं थी, अब वो क्षमता भी आ गई है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस इंसिडेंट को भूल पाने में असफल हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप कुछ भी करो, लेकिन उस व्यक्ति को फिर से बुला दो। अगर नहीं बुला सकते हो तो उस व्यक्ति का कुछ नुकसान हो जाए, यही मेरी दुआ है। तो जैसी बातचीत, जैसी उनकी हमारी बीच जो गुफ्तगू हुई उस व्यक्ति के इंसिडेंट को लेकर के, उसकी बेवफाई को लेकर के, वो मैंने आपको वैसा का वैसा बताया। फिर मैंने दोनों की जन्म कुंडलियां मांगी, तो मैंने देखा कि दोनों की राशियां मित्र थी। एक की राशि पृथ्वी तत्व की थी, दूसरे की राशि भी पृथ्वी तत्व की ही थी। तो पृथ्वी तत्व होने के कारण काफी मेल हो गया। आप जानते हैं कि वृष, कन्या और मकर, ये तीनों ही पृथ्वी तत्व की राशि हैं। लेकिन इन दोनों का जो लग्न था वो मित्र नहीं था। एक अग्नि का था, एक का सिंह लग्न था, और एक का जल लग्न था। तो जलीय लग्न होने के कारण और एक का सिंह अग्नि लग्न होने के कारण अंदर से कभी भी उस उनके मेल काउंटर पार्ट ने, जिससे कि तथाकथित रूप से वो प्रेम करती थी,
तो उस मेल काउंटर पार्ट ने कभी भी इनसे अंदर से प्रेम नहीं किया। वह इनके सौंदर्य पे लट्टू था, इनके यौवन पे लट्टू था, और इनकी प्रशंसा करके, इनको मोड़ करके, इनको अपनी इच्छा अनुसार झुका करके, तैयार करके, एक तरह से उसने अपने ईगो को संतुष्ट किया, ईगो को सेटिस्फाइड किया। और जब ये झुक गई, जब उसने इनको तौल लिया कि अब मैं जो भी कहूंगा ये करने के लिए तैयार है, तो वहां से उसका गेम खत्म हो गया और वहां से जो नार्सिसिस्ट पार्ट ऑफ माइंड था वो शुरू हो गया। तो इस संसार में जो दोस्ती और दुश्मनी का जो तारतम्य है वह बहुत विलक्षण है। आप इसे दूसरे अर्थों में भी परिभाषित कर सकते हैं, दूसरे संबंधों के दायरे में भी। अगर पिता और पुत्र के बीच संबंध अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे इसे देखना है, तो लग्न में कौन से ग्रह हैं और पंचम में कौन से ग्रह हैं, जिसे कि हम लग्नारूढ़ और पंचमारूढ़ ग्रह कहते हैं, इनका अध्ययन किया जाना होगा। अगर राशियां मित्र हैं, मतलब दोनों ग्रह मित्र हैं, तो संबंध अंदर से अच्छे होंगे। अगर लग्न भी मित्र हैं तो अंदर और बाहर दोनों से अच्छे होंगे। अगर लग्न और पंचम दोनों के स्वामियों में सिर्फ लग्न की मित्रता है और राशि की मित्रता नहीं है, मतलब बैठे हुए ग्रहों की मित्रता नहीं है, इस सिचुएशन में अंदर से ही बाप बेटे में बनाव नहीं होगा, ऊपर से सामाजिक पारिवारिक कारणों से तालमेल मिला करके चलने की बाध्यता होगी। पति और पत्नी में बनाव होगा कि नहीं होगा, इसके लिए लग्न में बैठे हुए ग्रह और 7वें स्थान में बैठे हुए ग्रहों को देखना होगा। लग्न और राशि जब तक ये दोनों आपस में मित्र न हो, अर्थात पति और पत्नी के जो लग्न होते हैं, जैसे कि किसी का मिथुन लग्न है, किसी का मकर लग्न है, तो मिथुन का स्वामी बुध है और मकर का स्वामी शनि है, तो शनि और बुध में मित्रता है। तो इस ढंग से जांच करनी है, एग्जामिन करना है। अगर लग्नेश मित्र है और राशिश मित्र है, तब तो फिर पति और पत्नी का संबंध एक मिसाल बन जाएगा। अगर सिर्फ राशिश मित्र है और लग्नेश मित्र नहीं है, तो आगे चल करके कोई एक पलट जाएगा और उसे अपने इस कृत्य का कोई अफसोस भी नहीं होगा, रिग्रेट भी नहीं होगा, शर्म भी नहीं होगी। कौन पलटेगा, पति पलटेगा या पत्नी पलटेगी, इसका पता राशि मैत्री चक्र को देख के लगेगा। जैसे मंगल और बुध के रिलेशन को ले लीजिए, तो मंगल और बुध के रिलेशन में मंगल बुध को अपना मित्र नहीं मानता है, लेकिन बुध मंगल को सम देखता है। तो अब जैसे कि शनि और मंगल को ले लीजिए, तो शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे को अपना परम शत्रु मानते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति को ले लीजिए, दोनों ही आपस में एक दूसरे को अपना परम मित्र मानते हैं। इस संसार में भाइयों के बीच में भी विवाद को देखा जाता है। अगर भाइयों में एकता हो जाए, जैसे राम और भरत में थी, राम और लक्ष्मण में थी, तो वो इतिहास में और पुराण में एक मिसाल बन जाते हैं। लेकिन अगर दोनों की राशि में मित्रता है और लग्नेश में मित्रता नहीं है, तो आगे चल करके अंदर से दिल मिला हुआ होने पर भी बाह्य कारणों से भिन्नता आ जाती है। और फिर इसका तो कहना ही क्या, अगर राशिश भी शत्रु हो और लग्नेश भी शत्रु हो आपस में, तब ये दोनों शत्रुता की ऐसी मिसाल कायम करते हैं जिसके बारे में कि बोलना भी उचित नहीं है। तो जब भी आप किसी को अपना पार्टनर बनाने जा रहे हैं, किसी के साथ लव अफेयर शुरू हो गया है या शुरू होने से पहले अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है, तो इस बात की जांच जरूर कर लें। अगर आप किसी को अपना ऑफिस में कलीग बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप उन सबकी जन्म कुंडली को भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रथम और दसम भाव का रिलेशन चेक करना होगा। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपका लग्न देखा जाएगा, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपका दसम भाव देखा जाएगा, क्योंकि दसम भाव एम्प्लॉयमेंट का हाउस है। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली के बारे में कोई सवाल हो तो उसे आप जरूर देखें, लेकिन अपने किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप के बारे में
उसे स्टार्ट करना भी है या नहीं, आगे भविष्य में कौन धोखा दे सकता है, किससे बनाव टूट सकता है या किससे बनाव हमेशा बना रहेगा, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो पिता पुत्र हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वह पति पत्नी हो, चाहे वह प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे वह एम्प्लॉय हो। हर सिचुएशन में एक बार अपनी जन्म कुंडली का मूल्यांकन और उसकी जन्म कुंडली का मूल्यांकन जरूर कर लें। हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।